अंकल, आप हर रोज़ यहाँ लंगर में भोजन करने आते हैं? उस नौजवान लड़के ने लंगर की लाइन में अपने आगे खड़े उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति से पूछा। हाँ, मुझे यहाँ के लंगर का स्वाद बहुत अच्छा लगता है और आज तो मैं अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ लंगर खाने आया हूँ। वह आदमी मुस्कुराया। अंकल, आप रहते कहाँ हैं? मैं यहीं पास में ही रहता हूँ। क्यों, क्या हुआ? वह सड़क के उस पार सामने जो कपड़े की दुकान दिख रही है ना, वह मेरी ही है। अच्छा, तब तो आपकी कमाई भी बहुत अच्छी खासी होगी। हाँ, मेरी कमाई तो ठीक ठाक हो जाती है। आपके घर में किसी चीज़ की कमी तो नहीं रही होगी कभी, है ना अंकल? नहीं नहीं, कोई कमी नहीं है। भगवान का दिया सब कुछ है मेरे पास। मेरी गाड़ी देख रहे हो, 12 लाख की है। सामने पेड़ की छांव में खड़ी कार की तरफ और इशारा करते हुए उस आदमी का सीना चौड़ा हो गया। लेकिन इन सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए वह लड़का उस आदमी से फिर एक सवाल कर बैठा। अंकल, आपके घर में हर रोज़ भोजन तो बनता ही होगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, हर रोज़ कई तरह के व्यंजन बनते हैं हमारे घर पर। लेकिन अंकल, आपको पता है, यहाँ आपके पीछे लाइन में खड़े कई लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए ना घर है, ना खाने के लिए भोजन। यह लंगर का प्रसाद ही उनके लिए भोजन होता है, लेकिन कई बार उन्हें यह भी नसीब नहीं हो पाता। वह आदमी उस लड़के की तरफ आश्चर्य से देखने लगा। तुम कहना क्या चाहते हो? अंकल, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप जैसे लोगों की वजह से कई भूखे ज़रूरतमंद लोग इस लंगर से भी वंचित रह जाते हैं, क्योंकि उनकी बारी आते आते सब कुछ समाप्त हो चुका होता है। अरे भाई, हम तो यहाँ प्रसाद ग्रहण करने आते हैं और प्रसाद पर तो सबका हक होता है। अंकल, भगवान ने आपको आपके अपने घर में ही भोजन के रूप में इतना प्रसाद दिया है कि आपको खाने के लिए कहीं लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप वह प्रसाद छोड़कर दूसरों के हक का भोजन ग्रहण करने के लिए हर बार आकर लाइन में सबसे आगे खड़े हो जाते हैं। यह बात तो ठीक नहीं है ना? उस नौजवान की बात सुनकर अधेड़ उम्र का वह आदमी अचानक नाराज हो उठा। तुम मुझे तो बहुत ज्ञान दे रहे हो, लेकिन तुम भी तो कहीं से गरीब नहीं लगते। फिर तुम क्यों खड़े हो यहाँ लाइन में? अंकल, मेरे पास यहाँ लाइन में खड़े होने की एक खास वजह है। क्या वजह है? क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें घर से निकाल दिया है? यह कहते हुए उस आदमी ने उस नौजवान को तिरस्कार भरी निगाहों से देखा। उस आदमी के शब्दों में झलकती नाराजगी को महसूस कर वह लड़का चुप हो गया, कुछ बोला नहीं। अब जवाब क्यों नहीं देते? देखो बेटा, प्रवचन देना बहुत आसान होता है, लेकिन जब अपनी बात आती है तो सबकी हालत तुम्हारे जैसी ही हो जाती है। इसीलिए तुम अपनी जगह पर खड़े रहो और मैं अपनी जगह पर। यह कहते हुए वह आदमी लाइन में आगे बढ़ गया। वह लड़का भी अपनी जगह से खिसक कर थोड़ा आगे आ गया। आगे खड़ा वह आदमी अपने पूरे परिवार के साथ लंगर का भोजन लेकर पेड़ की छांव में खड़ी अपनी गाड़ी की ओर बढ़ गया। इधर वह लड़का भी अपनी बारी आने पर लंगर का भोजन लेकर उसी पेड़ की ओर बढ़ा जहां उस आदमी की कार खड़ी थी। वह आदमी अपने पूरे परिवार के साथ पेड़ की छांव में बैठकर लंगर के भोजन का आनंद उठा रहा था। तभी उस आदमी की नज़र दोबारा उस लड़के पर पड़ी। वह लड़का वहीं थोड़ी दूर पर जमीन पर पड़े दोनों पांवों से अपाहिज एक भिखारी को लंगर का वह प्रसाद दे रहा था, जो उसने खुद काफ़ी देर चिलचिलाती धूप में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। बड़ी मुश्किल से पाया था। उस अपाहिज भिखारी के अलावा भी ऐसे कई भूखे ज़रूरतमंद उस पेड़ की छांव में वहां बैठे थे, जिनकी निगाहें लंगर का भोजन पाने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। यह नज़ारा देख प्रसाद के नाम पर भरपेट भोजन प्राप्त कर चुके उस आदमी के हाथ का निवाला हाथ में और मुंह का निवाला मानो हलक में ही
अटक गया था। दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसी लगी, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आप सबका।